हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला हमें वरदान दो कि हम कभी मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले कि भैया मरना तो हमें भी है, तुम्हें कहां से वरदान देने, हमारी भी समय सीमा फिक्स है, अनलिमिटेड डाटा नहीं है, लिमिटेड डाटा है, हमारे भी प्राण पखेरु उड़ना है, हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। अच्छा तो सुनो वरदान दो। क्या? ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु बोला दूसरा वरदान दो, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। महाराज ना मैं नर से मरूं ना बानर से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस महाराज बहुत है, अब हो गए, वरदान मांग लिए। इसने सोचा अब हमें तो मरना ही नहीं है, क्योंकि ना भीतर मरना ना बाहर, ना ऊपर मरना है ना नीचे, ना अस्त्र से मरना है ना शस्त्र से, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरना है, ना हमको नर से मरना है ना जानवर से ना बानर से। अब हमें कौन मार सकता है? भगवान बन गया। कई बार ऐसा अभिमान बहुत लोगों को आ जाता है, लेकिन भगवान भी बहुत खतरनाक है, ऐसे लोगों को बीच बीच में ठिकाने लगाते रहते। हिरण्यकश्यपु को अभिमान आ गया, अरे हमें कोई नहीं मार सकता है, हमारे पास वरदान है, वरदान। लेकिन भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के घर पर प्रकट हुए। कयादु नंदन प्रहलाद जी प्रकट भये, उन्होंने भगवान की तपस्या की। आहा, और बचपन काल से ही उनको तो जन्मजात एक ग्रह लगा, कृष्ण नाम रूपी ग्रह लगा। थोड़े बड़े भय, हिरण्यकश्यपु ने कहा पढ़ने जाओ। पढ़ने गए। एक गुरुकुलम में नाम लिखवाया। 2 गुरुजी रहते थे, एक का नाम संडा, दूसरे का नाम अमरक। संडा अमरक नाम के गुरुजी के पास में विद्या अध्ययन करने को गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरुजनों, हमारे बालक को कूटनीति पढ़ाना, राजनीति पढ़ाना। पर प्रहलाद जी तो पेट से ही पढ़े पढ़ाए निकले हैं। गुरुजी समझाते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। तो प्रहलाद जी बोले गुरुजी काहे को झूठ बोलते हो, हमारे पिताजी तो इंसान हैं, भगवान तो नारायण ही केवल भगवान है। अरे बेटा ऐसा नहीं कहो, तुम्हारे पिताजी भगवान है। गुरुजी आप झूठ मत बोलो, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। पिताजी महान हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। कितनी अद्भुत बात है भैया, इंसान महान हो सकता पर भगवान नहीं हो सकता है। भगवान भगवान। प्रहलाद जी को खूब समझाया पर प्रहलाद जी नहीं माने। एक दिन घर वापस आए, हिरण्यकश्यपु ने गोद में ले लिया। बेटा क्या सीखा, क्या पढ़ा तुमने? मुस्कुराते हुए बोले पिताजी हमने तो एक बढ़िया बात समझी। कौन सी? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया, हमारा बेटा हमसे ही उल्टा बोल रहा है। खूब डांटा, गुरुजी को बुलाया, संडामर्क जी को, हमारे बेटे को ये समझाते हो, कूटनीति समझाओ, राजनीति समझाओ। महाराज तुम्हारे बेटे को समझाना मुश्किल है, दूसरी बार एक बार और मौका दे रहे, अगली बार अगर बेटे को ठीक से नहीं सिखाया गर्दन काट देंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। गुरुजी डर गए, महाराज चिंता मत करो। दोबारा प्रहलाद जी को गुरुजी के पास भेजा, फिर से पढ़ाया। वापस आए, हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा बेटा गुरुजी से क्या पढ़ा? अब की बार तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बता दी। नवधा भक्ति को बता दिया, पिता की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, मार डालेंगे। तरह तरह के प्रयोग किए गए, पर भैया उसे कोई नहीं मार सकता जिसके सिर पर सीताराम बैठे हैं। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता जिसके सिर पर सीताराम बैठे हो। बुरा ना मानिएगा भारत के लोगों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए, एक प्रणाम हजारों परिणाम बदल सकता है। हमारे पूज्यपाद आचार्य चरण कहते हैं, जो अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने आचार्यों को, अपने संत जनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने वेदों को, अपने पुराणों को, अपनी संहिता को जो प्रणाम करता है, उसकी 4
चार चीजें स्वाभाविक बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमने आज का सूत्र दिया, एक प्रणाम हजारों परिणाम बदल सकता है। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, भगवान कहाँ है जो चिल्ला रहे, कहाँ है भगवान? और भारत के लोगों तुम ही बताओ भगवान कहाँ? कोई हमसे पूछे, गुरुजी आप बताओ भगवान कहाँ? जहां भक्त कहते यहाँ वहीं भगवान प्रकट है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया। अब देखते हैं तुम्हारा भगवान बचाता है या नहीं। बुरा न मानिएगा मेरे प्रियजनों, जिसका भगवान पर आधा आधा भरोसा होता है उसकी लुटिया डूब जाती है। जिसका 50-50 भरोसा होता ना उसकी लुटिया डूब जाती है, और जिसका अटूट भरोसा होता है उसकी डूबती नाव भी पार हो जाती है। हमारे एक संत कहते थे, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। जिन पर भगवान मेहरबान हो वो तो पार हो ही जाते। प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया, तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने, सावधान अब देखते हैं तुम्हारा भगवान बचाता या नहीं। प्रहलाद जी बोले आएंगे, देखते हैं आते कि नहीं। हिरण्यकश्यप तो बहुत आवेश में, आंखें लाल, कौन फड़फड़ा रहे। जैसे ही तलवार ली खंबे से बांधा, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं किया, दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम मरने से नहीं डरते, मरना तो है ही है, लेकिन अगर इस अत्याचारी पापी के हाथों मर गए, है तो पिता, पर अगर इसके हाथों मर गए तो दुनिया वाले कभी आपकी भक्ति नहीं करेंगे। आपके भक्ति का दाग लगेगा, आपकी भक्ति पर दाग लगेगा, आपके भक्त का नामो निशान मिट जाएगा। अब अगर आप सामर्थ्यवान हो, आप तो जगदीश्वर हो, आप प्रकट हो जाओ। और भैया देखते ही देखते खंबा फट गया, पृथ्वी कांप गई, और देखते ही देखते खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जहां नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यपु ने देखा, पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन बाद में सोचा अरे हमारे पास तो सिक्योरिटी है, 6 वरदान है, हमारा हलवा होगा, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। हिरण्यकश्यपु भगवान से लड़ने लगा, द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़कर दरवाजे की देहरी पर बैठ गए, अपनी जंघों के ऊपर लटका लिया। हिरण्यकश्यपु बोला हमारा कुछ नहीं होना है। भगवान बोले क्यों? बोले हमारे पास वरदान है। कौन सा वरदान? हिरण्यकश्यपु बोला पहला वरदान, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा ना डे है ना नाइट है, बीच की बीच शाम हो गई है, अब तो निपटा ही जाओ। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं हम मरने वाले। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। क्या वरदान? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा ना तुम आउटसाइड हो ना इनसाइड, बीच के बीच दरवाजे की देहरी पर बैठे हो, तब भी नहीं मैं मरूंगा। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। क्यों? हमें वरदान है। क्या वरदान? ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले बेटा ना तुम ऊपर हो ना नीचे, बीच की बीच लिफ्ट पे टंगे हो हमारी जांघों पर, तब भी नहीं मैं मरूंगा। क्यों? हमें वरदान है, ना मैं नर से बनूं मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले हमारी सेटिंग देखो, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी ऐसा मटेरियल नहीं है, वो एक ही चीज बना पाते हैं, जानवर तो जानवर, नर तो नर। अपनी देखो कोरियोग्राफी क्या गजब की है, आधे सिंह हूं आधा नर हूं, इसलिए लोग मुझको कहते ही नरसिंह है। बोला तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? हमें वरदान है, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान मुस्कुरा कर बोले 13वां महीना स्पेशल तुम्हारे लिए अभी अभी न्यू लॉन्च करके आए, ये तुम्हारे लिए ही बनाया है, अधिक मास का महीना, लौन का महीना। तब समझ गए मृत्यु तय है, और नरसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के उदर को विलीन कर दिया, वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।